विष्णुनगर का रहने वाला है। आरोपी ने घरेलू कलह में इस वारदात को अंजाम दिया है और उसने इस वारदात को करने की बात कबूल भी कर ली है। बता दें कि 26 अक्टूबर को एक मकान में आग लगने से सरिता नाम की महिला की मौत हो गई थी। उपकार अपनी पहली पत्नी से बिना तलाक के ही सरिता के साथ रहता था। घरेलू कलह की वजह से उसने सरिता की चाकू से गोदकर पहले हत्या की, फिर मकान में आग लगाकर फरार हो गया था, लेकिन अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। तो सोनीपत में हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप अपनी ही पत्नी का कत्ल करने का। पहले चाकू से गोदकर अपनी पत्नी सरिता की हत्या की, फिर घर को आग लगाकर मौके से आरोपी फरार हो गया। 26 अक्टूबर की यह घटना है जब एक मकान में आग लगी थी। इस आग में सरिता नाम की महिला की मौत हो गई थी। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति था। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नितिन आंतिल जुड़ गए हैं फोन लाइन से। नितिन, 26 अक्टूबर की ये वारदात है और अब जाकर कैसे खुलासा हुआ, कैसे पुलिस आरोपी तक पहुंची? जी बिल्कुल सुदेश, मैं आपको जानकारी दे दूं। बीते 26 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि ऋषि नगर जो सोनीपत का ही है, वहां एक मकान में आग लगी हुई है और आग लगी तो पड़ोसियों ने सूचना इसकी दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक महिला के बाद जो है शिकायत पुलिस को मिली थी। जो शिकायत है वो पुलिस को जीरकपुर निवासी जो त्रिशिला ने दी थी कि उसकी बहन सरिता की तो शादी 2004 में कपिल से हुई थी, लेकिन सरिता वहां से तलाक दे चुकी है और 2018 के बाद वो जो उपकार नाम का एक शख्स है जिसने भी अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और जिसके बाद उपकार यहाँ से फरार हो गया था। और क्राइम यूनिट गन्नौर के जो प्रभारी हैं उन्होंने इसको पकड़ा और जो पुलिस के सामने खुलासा हुआ दंग कर देने वाला था। बताया गया, उपकार ने यह बताया पुलिस को कि सरिता की उसकी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। घरेलू कलह के चलते पहले चाकू से जो सरिता की हत्या की गई तो शव को जलाने के लिए किसी को शक ना हो, उसने जो गैस सिलेंडर उसमें आग लगा दी, जिसके बाद मकान में आग लग गई। लेकिन जो सरिता का शव वो नहीं जला, जिसके बाद पुलिस ने शव को वहां से उठा लिया था और पोस्टमार्टम कराकर पुलिस को सौंप दिया था। और उपकार ने यह कबूला है कि उसने पहले सरिता की हत्या की थी और उसके बाद मकान में आग लगाया था। सरिता और जो उपकार है वो रिलेशनशिप में रहते थे। शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी के लिए। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको जल्दी हम डिस्कनेक्ट कर पा रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी। 26 अक्टूबर को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। उपकार जो आरोपी है उसने इस वारदात को अंजाम देने की बात भी कबूल कर ली है। घरेलू कलह के चलते अपनी पत्नी की हत्या की, लेकिन जानकारी ये कि दोनों ने शादी बिना तलाक के की थी और दोनों साथ में रहते थे। घरेलू कलह के चलते पहले चाकू से वार कर हत्या की, फिर मकान को आग लगाकर मौके से फरार हो गया, लेकिन ज्यादा दिन पुलिस से नहीं बच पाया। का हमने एक उपकार शर्मा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने सिविल लाइन थाना के एरिया में ऋषि नगर में अपनी पत्नी को जला के मार दिया था। चाकू से भी चोटें मारी। जिसने क्या कारण था, क्यों मारा था? इनका आपसी कोई घरेलू डिस्प्यूट था, जिसके कारण उसने वही उनकी आपस में एक दिन कहासुनी हुई, जिसमें उन्हें तहस में आकर के पहले उसको चाकू घोंप करके उसकी हत्या कर दी, बाद में जला दिया था। इसने पहली पत्नी से तलाक दिया था क्या? पहले वाली पत्नी से इसने तलाक नहीं दिया था, ये वैसे रिलेशनशिप में ही रह रहे थे दोनों। जिसकी हत्या की उसके साथ रिलेशन में रह रहा था? हाँ जी, हाँ जी। अपनी पत्नी से तलाक नहीं दिया था? नहीं, इसकी पहले वाली पत्नी भी जिसकी हत्या की है इसके साथ पड़ती थी पहले? हाँ जी, गिरफ्तार करके 2 दिन के रिमांड पे। हत्या कारण क्या, घरेलू क्या कारण है? इस बात का अभी तक कोई साफ क्लियर हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया नहीं है। हाँ, घर में ही